बरे रसूल है कौम की इस्लाह के लिए, ये तमाशे के लिए नहीं है। ये मिंबर मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। ये मिंबर किस्से और कहानी के लिए नहीं है। ये रसूलुल्लाह का फरमान सुनाने के लिए। मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ, खुदा के लिए सिंपल बैठकर कोई अल्लाह रसूल की बात सुनाता हो उसको बुलाओ, लेकिन अब पाबंदी लगनी चाहिए इन तमाशा करने वालों पर, इन किस्से कहानी सुनाने वालों पर, इन मजाक करने वालों पर, मिंबर पे मस्तियां करने वालों पर। ये दौर मस्ती करने का नहीं है। कयामत अब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हमारी जवानों के ईमान खराब हो रहे हैं। हम कौम के खून पसीने की कमाई से जलसा करा के पूरी रात कॉमेडी सुन के खत्म कर दें, फिर जलसा कराने की जरूरत ही नहीं है। जलसा जलसे की तरह होना चाहिए, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात हो और लोगों को समझ में आना चाहिए हम मोमिन हैं। तो एक मोमिन की जिंदगी कैसी होती है? पिछले साल दिसंबर में एक मुस्लिम इलाके में, आप जानते हैं क्या हुआ? 29 तारीख तक उस इलाके में जो शराब के ठेके थे, 29 तारीख को उन शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई। शायद नहीं पहुंचे आप वहां जो मैं कहना चाह रहा हूं। 31 दिसंबर को लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, शराबें पी जाती हैं, जिना किया जाता है, बाज़ाब्ता लड़कियां लाके होटल बुक किए जाते हैं, ये सारी अय्याशियां होती। हमारे जवान जानते हैं ये सारी बातें। लेकिन अफसोस तो तब हुआ, ये सब मुस्लिम इलाके में 29 तारीख को शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। कोई शराबी शराब लेने गया तो पता चला शराब नहीं है, खत्म हो गई। क्यों इतनी जल्दी? पूरी साल में कभी शराब की दुकान पर शराब खत्म नहीं होती, आज कैसे हो गई? कहा लोगों ने खरीद कर स्टॉक में रख ली कि कल और परसों न्यू ईयर आने वाली है, पता नहीं शराब मिले या ना मिले। गौर कीजिए, ये मातम करने का वक्त है अपनी किस्मत पर, अपनी कौम पर। 2 दिन बाकी हैं अभी, और 2 दिन पहले स्टॉक कर दिया। कहाँ हैं हमारे जवान इस वक्त? आपको हैरत होगी, 17-17 साल के जवान हमारे 3-3 बजे शराब के ठेके पर होते हैं। 18-18 साल के जवान हमारे शराब के ठेके पर होते हैं। 19 साल 20 साल के जवान जिना के अड्डे पर हैं। हमारे जवान रात के 12 बजे 1 बजे हाथ में ताश के पत्ते लेके जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता है मालदार होने का। मालदार सट्टा लगाने से हो जाएंगे? इसका मतलब तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन ही नहीं है। इसलिए कि मेरा कुरान कहता है रिस्क देने वाली जात भी मेरे रब की है, इज्जत देने वाली जात भी मेरे रब की है, जिंदगी देने वाली जात भी मेरे रब की है। पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें कुछ देना चाहे तो दे नहीं सकती अगर खुदा न चाहे, और अगर पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर खुदा न चाहे। अपना यकीन अल्लाह की जात पर मजबूत रखो। कितने लोग आके कहते हैं हजरत 4 लोग मेरे पीछे पड़े हैं, फला मेरी बुराई करता है, फला मेरी गीबत करता है, मुझे जलील करना चाहता है, मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। मैं कहता हूं भाई अल्लाह से डर, अपना रिश्ता खुदा से जोड़ ले। दुनिया मिलकर भी अगर तुझे बेइज्जत करना चाहे, बेइज्जत नहीं कर सकती। बात सिर्फ इतनी है, जो बेइज्जत कर रहे हैं और वो नादान लोग हैं, और नादान के लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। तो इज्जो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। मैं आपको बताऊं, ये जिना और ये शराब, ये 2 गुना इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है, और हमारा समाज तबाह भी हुआ है इन्हीं 2 गुनाहों की वजह से। गुनाह और भी बहुत सारे हैं,
ज्यादती जिनमें है आज। मैं 5 साल से राजस्थान में दारुल इफ्ता में बैठता हूं। सुबह से लेकर शाम तक पूरे जिले के लोग आते हैं अपने मसाइल को लेकर। कितनी गरीब बेटियों की जमीनें बेचकर शादी हुई, मगर इस शराब की वजह से तलाक हो गई 2 महीने के बाद। कितने गरीब बाप रक्षा चलाने वाले कैसे कैसे करके पेट काट के उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की। इसने नशे के एक झटके में 3 तलाक देके गरीब की बेटी की दुनिया तबाह बर्बाद कर दी। और आके कहते हैं हजरत वो मैं नशे में था, तलाक दे दी। तुम नशे में क्यों थे? तुम नशे में क्यों थे? तुम्हें अक्ल तब आई जब तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारा नशे का खुमार तब उतरा जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, तुमने सिर्फ घर तबाह बर्बाद नहीं किया है, गरीब बूढ़े रक्षा चलाने बाप के दिल को भी तुमने जख्मी कर दिया। पूछो उस गरीब बाप से जिसने कैसे कैसे पेट काट के गरीब बेटी को बड़ी इज्जत के साथ। एक गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? शान शौकत के अलावा होता ही क्या है? खुददारी के अलावा होता ही क्या है? झोपड़ी के अलावा होता ही क्या है? उसकी बेटी की इज्जत के अलावा, चादरे मुबारक चादर के अलावा होता ही क्या है? तुमने शराब के नशे में गरीब की बेटी को घर से निकाल दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुमने वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ये रास्ता जिधर हो के आता है, न तुम गवारा करोगे न बेटी का बाप गवारा करोगे। इस शराब ने समाज तबाह बर्बाद कर दिया। और आज हालत क्या हो गई हमारे लोगों की? बहुत सारे लोग, शराब की बोतलों का अंदाज बदल गया, लेवल बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया। अब लोग कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। धोखा किसको दिया आपने? आपने सोचा हमने पीर साहब को धोखा दे दिया, हमने हजरत को धोखा दे दिया, इमाम साहब को धोखा दे दिया। नहीं मेरे अजीज, हमारी जिम्मेदारी है आप तक दीन का पैगाम पहुंचाना। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया। तुम जिस दिन बिस्तरे मौत पे पड़ोगे कोई काम नहीं आएगा। हमने कितने लोग देख लिए, हम जलसों में जाते हैं, लोग बुला के ले जाते हैं, हजरत चल के जरा घर में मरीज है दम कर दीजिए। जाते हैं, कितनी जगह जाना ऐसा हुआ, बिस्तरों पर मरीज पड़े हुए हैं कैंसर के। अल्लाह अकबर, कैंसर कहाँ का है? गले का कैंसर है, गले का कैंसर, मुंह से लेके हल्क तक कैंसर हो गया है। हमने कहा इसका मुंह इतना गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, गले का कैंसर है, खाना कैसे खाता है? कहा हजरत 6 महीने गुजर गए, खाने का एक लुकमा भी इसके हल्क से नीचे नहीं उतरा है। खाना कैसे खाता है? कपड़े उठाकर बताए, साइड में बाज़ाब्ता पेट को फाड़ा गया है, नल की डाली गई है, लिक्विड भेजा जा रहा है ताकि जब तक जिंदा रहे ये लिक्विड इसके पेट के अंदर पहुंचता रहे। 6 महीने का जमाना गुजर गया, हल्क से एक पानी का कतरा भी उसके पेट के अंदर नहीं गया है। हमने कहा आखिर अचानक ही हादसा हुआ या कोई गुनाह किया करता था? जो कि हमने हदीस में पढ़ा है, इंसान जब गुनाह का आदी हो तो उसकी जिंदगी में आजमाइशें आती है, उसकी जिंदगी में अजाब नाजिल होता है। अल्लाह अकबर, आखिर ये वजह क्या है? तो कहा बात सिर्फ इतनी है, जमाने ने समझाया मगर शराब न छोड़ी, बूढ़ी माँ ने समझाया मगर शराब न छोड़ी, मस्जिद के इमाम ने समझाया मगर शराब न छोड़ी, मोहल्ले के बुजुर्गों ने समझाया मगर शराब न छोड़ी, पीरो मुर्शिद ने समझाया मगर शराब न छोड़ी। शराब पीते पीते आलिमों ने कहा तो आलिमों को गाली देता था, किसी पीर ने कहा तो पीर की बुराई करता था, कोई आलिम जुमे में शराब के खिलाफ तकरीर करता था तो ये मस्जिद के बाहर खड़े होकर उस आलिम को गाली देता था। मर्जी मेरी है, दौलत मेरी है, पैसा मेरा है, माल मेरा है, जवानी मेरी है, मैं पीऊं तुम क्या करोगे? अल्लाह अकबर, मैं अपनी कौम के जवानों को यही समझाना चाहता हूँ,
खबरदार खबरदार, तुम्हारे जहन में ये जुमला आया भी कैसे? जवानी तेरी है, माल तेरा है, दौलत तेरी है, पावर तेरी है। गाफिल इंसान याद रख, न जवानी तेरी है, न दौलत तेरी है, न माल तेरा है, न पावर तेरा है, न जमीन तेरी है, न पैसा तेरा है। याद रख, ताकत देने वाली जात मेरे रब की है, जवानी देने वाली जात मेरे रब की है, दौलत देने वाली जात मेरे रब की है, खजाना देने वाली जात मेरे रब की है, सेहत देने वाली जात मेरे रब की है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की है। वो जिंदगी देता है तो मौत का मालिक भी वही है, शिफा देता है तो बीमारी देने वाली भी उसकी जात है। तुझे अंदाजा नहीं? दौलत पे इतराने वाले, तेरा खजाना कारून के खजाने से ज्यादा नहीं है, तेरी दौलत शद्दाद की जन्नत से ज्यादा नहीं है। बड़े बड़े बादशाह जलीलो रुस्वा कर दिए गए, रुस्तम का नाम लेना वाला कोई नहीं है। जाके देख ले, बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें, गड्ढे गिर गए, पानी चला गया बारिश का, कोई देखने पहचानने वाला नहीं है। खुदा ने बता दिया, पावर सिर्फ अल्लाह का है, ताकत सिर्फ अल्लाह की है, बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता करता है। हालत यह है, शराब, आप जानते हैं हुजूर ने क्या कहा है शराब के बारे में? बात समझ आ रही है? सबको आ रही है भाई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। कितने लोग रात के नशे में शराब पी कर आए। आप जानते हो शराब का काम क्या है? मैं शराब का काम बताऊं, शराब क्या करती है? शराब हमारी अक्ल पर पर्दा डालती है, और अक्ल पर जब पर्दा पड़ जाता है तो इंसान को ये तमीज नहीं रहता सही क्या है, गलत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कितने शराब पीने वाले रात के 12 बजे शराब के कदम लड़खड़ाते हुए जब घर में आए, बजाय इसके कि वो अपने बीवी के कमरे में जाके घुस गए बहन के दरवाजे पर, बहन के रूम में। इससे ज्यादा जिल्लत की बात और क्या हो सकती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस शौहर को जाना चाहिए अपनी बीवी के रूम में, दरवाजे में घुस किसके रहा है? जिस रूम के अंदर बहन चारपाई पर सो रही है, सिर्फ इसलिए कि अक्ल पर पर्दा पड़ गया है, सही और गलत का तमीज खत्म हो गया है। कदम लड़खड़ा रहे हैं, नजर सही काम नहीं कर रही है, सही क्या है, गलत क्या है। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, उनके अंदर से मुरव्वत खत्म हो जाती है। जिस जबान पर शराब होती है उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो शराब के आदी हो जाते हैं, शराब का नशा रहता है तो उनकी इबादत कबूल नहीं की जाती है। और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, शराब पीने वाले लोगों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, प्यास लगेगी शिद्दत की, कहेंगे मेरे मौला प्यास लगी है कुछ पिला दे, तो उन्हें जहन्नम के अंदर शराबियों को जहन्नम के अंदर जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा, जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। ये मेरी जबान नहीं है, सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान है, जिसकी जबान की बात अगर कोई मुझसे नहीं इमाम अहमद रजा से पूछे जबान कैसी है, तो मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जबान कैसी है? उस जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, पैगंबर की जबान से वही निकलता है जो खुदा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह के महबूब ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद मरहला दूसरा गुनाहों का शुरू होता है। शराब के बाद तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, बात आगे बढ़ाऊं खत्म करूं। शराब पीने के बाद अब हालत क्या होती है, जरा दिल के कानों से सुनिएगा और कुछ लेकर जाइएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु दामाद पैगंबर फरमाते हैं, फरमाया तुमसे पहले एक नौजवान था, तुमसे पहले की जो कौमें थी उनमें एक नौजवान था। उसने लोगों से दूरी इख्तियार की और इबादत में लग गया। बहुत नेक और पारसा, हमारी माँ और बहनें भी दिल के कानों से सुने, और बहुत नेक पारसा मुत्तकी परहेजगार जवान, तमाम लोगों से ताल्लुक खत्म करके इबादत में लगा। एक औरत को उससे मोहब्बत हुई, उस औरत ने उस शख्स को, उस नौजवान को धोखे से बुलाया। जब वो आ गया घर में तो उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और उससे कहा, चूंकि हम और आप जानते हैं एक इज्जतदार आदमी को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी इज्जत होती है। इंसान दुनिया में इज्जत बचाने के लिए लाखों जतन कर देता है। दरवाजा बंद कर दिया, कहा अब जाने की इजाजत तब मिलेगी तुझे जब तू मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मान ले। शायद मैं जो कहना चाहता हूं आपके समझ में आए। 3 बातों में से कोई एक बात, जवानों दिल के कानों से सुनना। 3 बातें। एक शर्त यह है, एक प्याले में शराब है तो इसको पी लेगा, दरवाजे का ताला खोल दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, एक लड़का है, इसको अपने हाथ से तुझे कत्ल करना है, अगर कत्ल कर देगा तो तुझे जाने दिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि मेरे साथ जिना करेगा, अगर मेरे साथ जिना करेगा तो जिना करने के बाद तुझे जाने दिया जाएगा। और अगर तूने मेरी इन बातों में से कोई एक बात न मानी तो यहां से जा न सकेगा, वरना मैं शोर मचा के भीड़ जमा कर लूंगी कि तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। जानते हो एक इज्जतदार इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी इज्जत होती है। इज्जत का दारो मदार दौलत पे नहीं है, इज्जत का दारो मदार ज्यादा जमीन पे नहीं है, इज्जत का दारो मदार प्रधान और पार्षद होने पे नहीं है। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। बड़े बड़े MP MLA को इज्जत न मिले, उससे ज्यादा इज्जत कभी कभी मोहल्ले के एक रक्षा चलाने वाले को मिलती है, उसके अखलाक और उसके किरदार की बुनियाद पर, जो कि इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। इज्जत इंसान को इज्जत प्यारी होती है। अल्लाह अकबर। सर पकड़ के बैठ गया, क्या करूं, जान भी बचानी है, इज्जत भी बचाना है, अपने ईमान की हिफाजत भी करनी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। बैठा हुआ है, गौर कर रहा है वो जवान, करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया, अगर मैं जिना करता हूं तो ये भी गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है। नहीं नहीं, मैं जिना नहीं कर सकता। दिल में बार बार सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, आपस में दिलो दिमाग के अंदर झुंझुलाहट पैदा हो गई है, चल रहा है क्या करूं क्या ना करूं। फैसला लेना बड़ा मुश्किल है। ख्याल आया, कत्ल करूं? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता, ये गुनाह कबीरा है, मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। कत्ल भी नहीं कर सकता। बहुत देर सोचता रहा, जिना करूं तो ये भी गुनाह कबीरा है, कत्ल करूं तो ये भी गुनाह कबीरा है, शराब पीऊं तो ये भी जहन्नम में जाने का जरिया है। लेकिन ऑप्शन, काफी देर गौर व फिक्र के बाद जब कोई ऑप्शन न मिला तो दिल में ख्याल आया, ऐसा लगता है कि शराब का प्याला उठाकर पी लेना आसान काम है, कत्ल करने से और
औरत के साथ जिना करने से दिल को मुतमईन कर लिया कि चलिए सबसे हल्का ये है। शराब का प्याला उसने उठाया, उठाने के बाद होंठों पे लगा लिया। याद रखिएगा, शराब पीने से पहले जिना करना नहीं चाहता था, इसलिए शराब पी रहा है। कत्ल करना नहीं चाहता था, इसलिए शराब का ऑप्शन चूज किया। लेकिन शराब पीने के बाद जब नशा गालिब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया और उसने औरत के साथ जिना भी किया। शराब पीने के बाद, शराब पीने के बाद, हालांकि जहां तक मेरा दिमाग कहता है अगर वो इनके अलावा दूसरा गुनाह करता तो शायद एक ही करता, कोई दूसरा करता तो एक ही करता, मगर जब नशा गालिब आया तो अब जिना बुरा नहीं लग रहा है, कत्ल जो है बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि शराब का नशा अक्ल पर पर्दे डाल देता है। इसलिए तो मना किया गया, शराब नहीं, जिना नहीं, बदकारी नहीं। और मैं तो अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम्हारे लिए पीने वाली चीज अल्लाह ने शराब नहीं बनाई, दुनिया में तुम्हारे लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदक़े में जमजम के प्याले पैदा किए हैं। अल्लाह तुम्हें दौलत दे, जाओ मदीने की सरजमीन पर रसूलुल्लाह का प्यारा गुम्बद देखो और खाने काबा देखो, काबा देखते जाओ और हाथ में गिलास पकड़ के जमजम के जाम लेते जाओ। बैठना भी नहीं है, इधर भरो उधर पी लो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितनी आसानियां दी है। दुनिया में तुम्हारे लिए जमजम है और जमजम पी के मरोगे तो मरने के बाद मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर है। ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है। शराब इंसान की इज्जत खराब करती है। और आपको मालूम है कितने हमारे भाई ऐसे हैं, कहते हैं हजरत अब आदत पड़ी हुई है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे। मैंने कहा हाँ, अगर आशिक हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर गुलाम हो तो 1 लम्हा भी नहीं लगेगा। और अगर गुलामी तुम्हारी कमजोर है, नाम की है, पक्की नहीं है, काम की नहीं है, सालों लग जाएंगे, बहाना बनाते रहोगे। इसलिए कि पहले लोग शराब पीते थे, मगर जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों को जब अल्लाह के महबूब ने पैगाम सुनाया, हालत क्या थी मुसलमानों की, किसी के घर में शराब का मटका भरा हुआ है, किसी की सुराही में शराब है, किसी के हाथ में शराब का प्याला था, किसी के मुंह में शराब का एक घूंट था। मगर जब रसूलुल्लाह ने पैगाम सुनाया तो जिसके मुंह में शराब का एक घूंट था उसने उतारा नहीं हल्क के नीचे कि शायद कल से मना कर दूंगा या दूसरा हल्क में नहीं ले जाऊंगा। जो मुंह में था वो बाहर निकाल दिया, जो सुराही में मत्ता तोड़ दिया, जो शराब के मटके थे तोड़ दिए। सहाबा का बयान है, हम जब घर से निकले मदीने की गलियों में ऐसा लगता था जैसे शराब की बाढ़ आ गई हो। पता चला ये शराब की बाढ़ कैसी है कि रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है। जिस जिसके कानों में आवाज गई है उसने यही कहा है, रसूलुल्लाह का जब पैगाम आ गया, मेरे नबी का जब हुक्म आ गया, आका का हुक्म आ जाए तो गुलाम यही कहता है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे